आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन, सांख्य दर्शन, चौथा अध्याय, पहला सूत्र। राजपुत्र के सदृश तत्व के उपदेश से व्याख्या। प्रस्तुत सूत्र में राजपुत्र के एक कथानक का संकेत इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में राजा ने अपने राजपुत्र को किसी कारणवश राजभवन से बाहर निकाल दिया। एक चांडाल उस राजकुमार को प्राप्त कर प्रसन्न हुआ और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। वह राजपुत्र दीर्घ काल तक चांडाल के घर में रहते हुए स्वयं को चांडाल का ही पुत्र समझने लगा। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उसको किसी जानने वाले ने कहा कि तुम चांडाल के पुत्र नहीं वरन तुम तो राजपुत्र हो। ऐसा श्रवण कर उसने चांडाल भाव को त्याग कर अपना यथार्थ स्वरूप जाना तथा स्वयं को राजपुत्र मानने लगा। ऐसे ही तत्व का उपदेश श्रवण करने से उसे सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी उसे बोध होता है कि मेरा आगमन संसार में हो गया है, किंतु स्वभाववश मैं संसारी नहीं हूं या ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो स्वयं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। ऐसा भाव आने पर वह मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। दूसरा सूत्र, पिशाच के सदृश किसी अन्य के लिए अर्थ का उपदेश होने पर भी व्याख्या। किसी अन्य व्यक्ति को उपदेश देते समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे श्रवण कर ले तो वह भी पिशाच की भांति उस उपदेश का लाभ प्राप्त कर यथार्थ तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। एक आत्मज्ञानी गुरु अपने शिष्य को तत्व ज्ञान देने हेतु सुविधानुसार एकांत की दृष्टि से वीरान जंगल में अपने साथ ले गए। वहां निवास करते हुए वे दीर्घ काल तक आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे। उनके उस उपदेश को प्रतिदिन एक पिशाच भी लुक छिपकर श्रवण करता था। तदनुसार आचरण करता हुआ वे पिशाच भी शिष्य की तरह आत्मज्ञान संपन्न हो गया। इस प्रकार श्रेष्ठ लक्ष्य का सद्ज्ञान कहीं से किसी भी तरह मिल जाए और तदनुसार अपने जीवन में उतार लिया जाए तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। तीसरा सूत्र, बार बार दोहराते हुए उपदेश से व्याख्या। उपदेश को बराबर दोहराते रहना चाहिए। निरंतर आवृत्ति से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति संभव है। किसी वस्तु के सतत स्मरण करते रहने का निश्चय ही एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। यदि कोई मनुष्य शाब्दिक रूप में प्रथम आत्म स्वरूप को जानकर सदैव उसका चिंतन करता रहता है तो कुछ समय के पश्चात एक ऐसी स्थिति की अवश्य ही संभावना की जा सकती है जब उस मनुष्य को आत्म स्वरूप का बोध हो जाए। योग में अभ्यास द्वारा ही तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का यही स्वरूप बतलाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी निरंतर उपासना की बात कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि ज्ञान का उपदेश ग्रहण कर उसका बारंबार मनन चिंतन करता रहे, इसी से तत्व ज्ञान की प्राप्ति संभव है। चौथा सूत्र, पिता एवं पुत्र के सदृश दोनों के देखे जाने से व्याख्या। यहाँ पर पिता एवं पुत्र के उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तविक जानकारी होने के पश्चात जब भ्रम नष्ट हो जाता है तब उस स्थिति को विवेक कहते हैं। वर्णन इस प्रकार है। एक बार कोई गरीब ब्राह्मण अपने गर्भवती स्त्री को अकेले ही छोड़कर धन संग्रह हेतु परदेश चला गया। कई वर्षों के पश्चात जब वह घर वापस आया तो पिता को न जानने वाले बालक ने उससे कहा कि इस घर में प्रवेश मत करना, यहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता। इस पर पिता को क्रोध आ गया कि अज्ञानी बालक मुझ गृह स्वामी को ही रोक रहा है और वह ऐसा ना जानकर कि ये मेरा ही पुत्र है उसे डांट कर घर में प्रवेश किया। उसके इस कृत्य पर
बालक को क्रोध आ गया और चिल्लाने लगा कि हे मां, देखो ये कौन आदमी घर में प्रवेश कर रहा है। जब पत्नी ने अपने पति को देखा और पहचान कर अपने बच्चे से कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो, और पति से कहा कि ये आपका पुत्र है। तदनंतर पुत्र ने प्रणाम किया और पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इस प्रकार पिता एवं पुत्र दोनों को अपने संबंध का विवेक हो गया। उनके एक दूसरे के प्रति पहले के अन्यथा भाव समाप्त हो गए तथा यथार्थ अनुकूल भाव जागृत हो गए। इसे यूं भी कह सकते हैं कि पिता पुत्र को अपने समक्ष जन्मते हुए देखता है और पुत्र पिता को अपने ही समक्ष मरते हुए देखता है। पिता एवं पुत्र के सदृश जन्म एवं मृत्यु दोनों के द्वारा देखे जाने से दृष्टा के नश्वर जगत के प्रति वैराग्य हो जाता है और इसी वैराग्य से विवेक तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह विषयाबद्ध व्यक्ति सद्गुरु से उपदेश प्राप्त कर आत्मा का वास्तविक ज्ञान पा लेता है। पांचवा सूत्र, बाज पक्षी के सदृश त्याग एवं वियोग से सुखी एवं दुखी होता है। व्याख्या, आवश्यकता से अधिक वस्तु पदार्थों का संग्रह सदैव दुखदायी ही होता है। अतः आध्यात्मिक मनुष्य को अनावश्यक संग्रह से सतत बचते रहना चाहिए। वस्तु पदार्थों का त्याग सुख की स्थिति प्रकट करता है। यदि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक उसकी प्रिय वस्तु का वियोग करा दिया जाए तो वह उसके लिए असहनीय हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी स्थिति स्वानुकूल बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वह सदैव अपने त्याग भाव को जागृत रखे। यहाँ पर इस सूत्र में शेन पक्षी के दृष्टांत द्वारा त्याग से सुख और वियोग से दुख की स्थिति को समझाया गया है। दृष्टांत इस प्रकार है, एक बाज पक्षी किसी अन्य पक्षी के मांस को लेकर जा रहा था। किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया तथा उससे वह मांस भी छीन लिया। मांस के छिन जाने से उसे बहुत ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस मांस का स्वयं ही परित्याग कर देता, अर्थात उसे ग्रहण ना करता, तो क्यों इस तरह पकड़ा जाता। मांस खंड का शेन की चोंच में पकड़ा जाना ये उजागर करता है कि उसे अब उस मांस के उपभोग की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति वस्तु के परिग्रह की ओर संकेत करती है। इससे ये ज्ञात होता है कि लोक में संग्रह करना दुख और अशांति का मूल है और इसके विपरीत त्याग सुख एवं शांति का। अतः दुख रूप इन समस्त सांसारिक पदार्थों एवं विषयों का त्याग ही कर देना सर्वदा उचित है। छठा सूत्र, सांप की कैंचली के सदृश ही। व्याख्या, जिस प्रकार से सांप अपनी कैंचली हे समझकर त्याग देता है, पुनः उसमें आसक्ति नहीं रखता, उसी प्रकार मुक्ति की कामना वाला मनुष्य दीर्घ काल से भोगी हुई प्रकृति को त्याग देने का दृढ़ संकल्प करके ज्ञान मार्ग की ओर निरंतर अग्रसर रहे। इस दृष्टांत को इस प्रकार कहा गया है, सांप अपनी कैंचली को बिल के द्वार पर अथवा निवास स्थल के निकट ही त्याग देता है, लेकिन फिर भी उसमें उसका मोह यथावत बना रहता है। वह उस कैंचली को मिट्टी धूल आदि में पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखित होता है। उसकी निकटता को छोड़ना नहीं चाहता। कैंचुली को देखकर कोई सपेरा सांप की तलाश में रहता है। अवसर मिलने पर उसे पकड़ लेता है और सांप बंधन में फंस जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य मोहवश विषय भोगों में लिप्त रहता है, वह बंधनों में पड़कर दुखित होता रहता है। अतः विषयों में वैराग्य और त्याग की भावना को सतत दृढ़ संकल्पित बनाते रहना चाहिए। सातवां सूत्र, अथवा कटे हाथ वाले
व्यक्ति के सदृश। व्याख्या: जब किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है तब पुनः उसका संबंध उस व्यक्ति से नहीं रह जाता। ठीक ऐसे ही वासना का परित्याग कर देने पर उस त्यागी व्यक्ति के साथ विषयों का भी कोई संबंध नहीं रहता। इसका अभिप्राय यह है कि वासनाओं का त्याग करने पर उनसे कोई संबंध ना रखे, अन्यथा वे विषय भोग उसे बंधन में डालेंगे। ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्ति की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाती। यहाँ पर इस सूत्र में कटे हुए हाथ का दृष्टांत दिया गया है। इसके संबंध में महाभारत के शांति पर्व में वर्णन इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में शंख एवं लिखित नामक दो भाई तप करते हुए अपने अपने आश्रमों में रहते थे। एक बार छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई शंख के आश्रम में गए, किंतु आश्रम सुनसान था। किसी कार्यवश शंख बाहर गए हुए थे। लिखित ने आश्रम के वृक्षों पर लगे हुए पके हुए फलों को देखा और लालचवश उन्हें तोड़कर खा लिया। शंख ने वापस आकर वृक्षों में फलों को जब नहीं देखा तो अपने भाई से पूछा कि फलों को किसने तोड़ा। उन्होंने बताया, मैंने तोड़कर खा लिया है। शंख ने कहा, यह तुम्हारा कार्य चोरी के अंतर्गत है, अतः इसका प्रायश्चित करो, नहीं तो तुम्हारी तपस्या में पतन की संभावना हो सकती है। लिखित अपने भाई की बात मानकर राजा के पास गया और अपना अपराध बताकर अपने लिए दंड व्यवस्था हेतु प्रार्थना की। राजा ने उस समय की प्रथानुसार चोरी के जुर्म में हाथ काटने की सजा दी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि साधक कटे हाथ की तरह वासना को त्याग दे और कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि वह सतमार्ग से पतित हो जाए। कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। इस कारण आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ पथिक को अकार्य के त्याग हेतु सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। 8वां सूत्र, भरत के समान जो मोक्ष के साधन नहीं है, उनका बारंबार चिंतन करना बंधन के लिए होता है। व्याख्या: जो साधन आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं, उसका प्रतिक्षण चिंतन करते रहने से विषय भोगों से छुटकारा नहीं मिलता, उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति बाधित हो जाती है। जबकि वे कार्य भरत के समान अकार्य नहीं होता। जैसे कि भरत को दीन अनाथ हिरण के बच्चे का पालन पोषण एवं प्रतिक्षण उस विषय में बारंबार चिंतन करना ही पुनः बंधन का कारण बन गया। विष्णु पुराण के अंतर्गत ये कथा प्रसंग आता है। सतयुग में भरत नामक एक राजऋषि आत्मज्ञान से संपन्न एवं जीवन मुक्त थे। एक बार उन्होंने जंगल में एक हिरणी के बच्चे को देखा जो अनाथ था। उसकी मां प्रसव के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उन्होंने सोचा कि मां के अभाव में यह अनाथ बच्चा भी मर जाएगा। ऐसा सोचते हुए उनके मन में तीव्र करुण भाव जागृत हो गया। तदनंतर उन्होंने उस बच्चे को पाल लिया और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। शनैः शनैः वे उसमें इतने आसक्त हो गए कि उसी के आगे पीछे निरंतर विचरण करने लगे। उसे खिलाते पिलाते तथा उसकी इच्छाओं एवं क्रियानुसार स्वयं व्यवहार करने लगे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय में भी उसी का चिंतन करते हुए प्राणों को छोड़ दिया। मुक्ति न मिलने के कारण, तीव्र वासनाओं के वशीभूत हो जाने के कारण उन्होंने हिरण की योनि में जन्म लिया। इस तरह से पुनः उन्हें बंधन में आना पड़ा। श्रेष्ठ कार्य भी यदि वे योग समाधि अथवा आत्मज्ञान के साधनभूत नहीं हैं, तो योग मार्ग के साधक को उनका चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे श्रेष्ठ कार्य होते हुए भी भरत के समान बंधन में डालने वाले हो जाते हैं। 9वां सूत्र,
बहुत व्यक्तियों के साथ संपर्क में राग द्वेष आदि के द्वारा कुमारी कन्या के शंख धारण करने की भांति विरोध हो जाता है। व्याख्या: बहुत लोगों की संगति में रहने के कारण राग द्वेष आदि उत्पन्न हो जाने पर आपस में विरोध की स्थिति बन जाती है। योग पथ पर निरंतर गतिशील बने रहने के लिए राग दोषों से रहित परम वैराग्य पूर्ण जिस श्रेष्ठ स्थिति की आवश्यकता है वह संगति में नहीं रह पाती। अनेकों सद्विचार एवं प्रवृत्तियों के मध्य में राग आदि दोषों की भावना जागृत होती है। फिर सामान्य संसारी और उस योगी की स्थिति में किसी भी तरह का अंतर नहीं रहता। एकांतवास की स्थिति में इस तरह की स्थिति प्रकट होने के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ इस सूत्र में इसलिए कुमारी शंख का दृष्टांत सूत्रकार ने दिया है। शंख से अभिप्राय है शंख द्वारा निर्मित चूड़ियां। जिस तरह कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की चूड़ियां आपस में टकराकर शब्द करती रहती हैं, उसी तरह आत्मज्ञानी का भी बहुत से व्यक्तियों के साथ संबंध रहने से परस्पर संघर्ष, द्वेष आदि होना संभव है और ये स्वाभाविक है। यह अवस्था आत्मिक प्रवृत्ति में बाधक होती है, अतः इसमें मोक्ष तो क्या विवेक की भी उपलब्धि नहीं होती। अतः आत्मिक प्रगति वाले साधक को सदैव बहुत व्यक्तियों की संगति से सदा बचते रहना चाहिए। 10वां सूत्र: दो व्यक्तियों के साथ संपर्क में भी उसी तरह विरोध की स्थिति बनी रह सकती है। व्याख्या: बहुत व्यक्तियों की तरह दो लोगों के एक साथ रहने पर भी योग विरोधी भाव प्रकट होने की स्थिति बनी रहती है। दो लोगों के एक साथ रहने में अत्याधिक राग द्वेष आदि के प्रकट होने की संभावना यदि ना भी रही तब भी परस्पर बातचीत आदि में समय व्यर्थ नष्ट होने का भय तो बना ही रहता है। अतः आत्म जिज्ञासु के लिए एकांतवास अति आवश्यक है। जिस प्रकार कन्या के हाथ में बहुत अथवा दो कंगन आपस में टकराने से शब्द करते रहते हैं, किंतु यदि एक हाथ में एक ही कंगन धारण किया गया हो तो वह सदैव शब्द रहित होकर शांत रहता है। इसी प्रकार योगी आत्मज्ञानी साधक को भी एकांत में निवास करते हुए शांत चित्त पूर्वक रहने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। 11वां सूत्र: पिंगला के समान आशा रहित सुखी होता है। व्याख्या: मिथ्या आशाओं को त्याग कर संतोष एवं धैर्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। योग मार्ग पर आरूढ़ व्यक्तियों के लिए तीव्र वैराग्य का होना अति आवश्यक है। आशाओं का सर्वथा त्याग ही श्रेष्ठ वैराग्य है। जब सामान्य जन भी आशा के कड़वे घूंट का परित्याग कर देता है तब वह शांति एवं संतोष का आनंद प्राप्त करता है। स्थिर आशा रूपी पिशाचिनी का पूरी तरह से शमन कर देने वाले योगी के लिए तो कहना ही क्या है। सूत्रकार ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर महाभारत शांति पर्व से पिंगला का दृष्टांत दिया है। प्राचीन काल में एक पिंगला नामक वैश्या रहती थी। अपने प्रेमी के आने में पिंगला की रात्रि आंखों में कट जाती। प्रेमी के न आने पर वह अत्यंत दुखी रहती। जब ऐसा उसके साथ कई बार हुआ तो उसके मन में पश्चाताप की एक भावना प्रस्फुटित हुई। वह विचार करने लगी कि मैं जो कुछ भी करती हूँ वह ठीक नहीं, मुझे इस आशा का त्याग कर देना चाहिए। उसका यह भाव दृढ़ होता गया और धीरे धीरे उस आशा की जड़ समाप्त हो गई। अब वह शांत चित्त होकर पूरी रात निश्चिंत होकर शयन करती। उसे किसी भी प्रकार का कोई संताप नहीं रहा। इसी तरह योगी को भी आशा का त्याग
और दृढ़ वैराग्य के साथ योग पथ का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आशा का फंदा साधना को सफल नहीं होने देता। आत्मज्ञान तो विरक्त योगियों को ही हो सकता है। 12वां सूत्र, सर्प के समान आरंभ अर्थात अपने घर का निर्माण किए बिना भी दूसरे के घर में सुखपूर्वक निवास करता है। व्याख्या, इस नाशवान संसार का त्याग कर देने वाले आत्म जिज्ञासु को अपने मकान या मठ का निर्माण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकान आदि निर्मित करने से गृहस्थ की भांति ही उसमें आसक्ति आ सकती है, और जहां पर आसक्ति का आगमन हुआ वहां पर विषय भोगों का प्रादुर्भाव भी होना संभव है। इस तरह एक ही स्थल पर ममता बुद्धि को प्रकट ना होने दे। जिस तरह सांप अपने रहने के लिए कोई स्थल निर्मित नहीं करता, यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है, जहां मौका मिला पर निर्मित आवास में अपना समय व्यतीत कर लेता है, उसी तरह साधक भी मकान या मठ आदि निर्माण के चक्कर में ना पड़कर जहां जगह मिल जाए वहीं पर रहने लगे, उसे ही अपना निवास स्थान माने। 13वां सूत्र, भौरे के समान अनेक शास्त्र एवं गुरुओं की उपासना में भी सार तत्व का ग्रहण ठीक है। व्याख्या, शास्त्र आदि के अध्ययन एवं गुरुजनों की निरंतर सेवा शुश्रूषा में रहते हुए अपने अनुकूल सारभूत तत्वार्थों को ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरुजनों के समीप शम धम आदि समाधि हेतु जो संपत्ति है उसे शीघ्र ही ग्रहण कर लेना चाहिए, तथा जो राग द्वेष आदि विकार कभी उनमें परिलक्षित होते हों तो आत्मज्ञानी को उन विकारों को उपेक्षित कर देना चाहिए। गुरु का आचरण जानकर उन विकारों का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भौरा पुष्पों से सारभूत तत्व ग्रहण कर लेता है और अनुपयोगी पदार्थ को त्याग देता है, वैसे ही आत्म जिज्ञासु को सार तत्व ही शास्त्रों एवं गुरुजनों से ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य अपना सारा समय अनुपयोगी तत्व के जानने में लगाता रहता है तथा अव्यवस्थित चित्त से प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए प्रयासरत रहता है, वह दीर्घ काल तक भी आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अतः शास्त्र एवं गुरुजनों से सारभूत उपयोगी तत्व को ग्रहण करने में ही अधिकाधिक समय लगाना चाहिए। 14वां सूत्र, बाण का निर्माण अथवा संधान करने वाले के समान एकाग्र चित्त वाले साधक की समाधि की हानि नहीं होती। व्याख्या, एकाग्र किए हुए चित्त से तल्लीन साधक की समाधि में किसी भी तरह की हानि या बाधा ठीक वैसे ही नहीं होती जैसे किसी शिल्पी या निर्माता को ध्यान पूर्वक अपने निर्माण या शिल्पकारिता के कार्य में तल्लीन होने के कारण समीप में होने वाली घटनाओं अथवा क्रियाओं की जानकारी नहीं होती। इस संदर्भ में सूत्रकार ने यह दृष्टांत दिया है। एक बार एक बाण निर्माता अपने निर्माण कार्य में इतना एकाग्र चित्त था कि उसके सामने के रास्ते से होकर राजा की फौज निकल गई, लेकिन उसे कुछ भी पता न लगा। कुछ देर के पश्चात किसी व्यक्ति ने आकर उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से राजा की फौज गई है, क्या आपको जानकारी है कि वह किधर गई? उसने कहा, मैं अपने कार्य में इतना तल्लीन था कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि इधर से कोई गया या नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि साधक को एकाग्र चित्तता से समाधि भंग होने की आशंका नहीं रह जाती। यदि चित्त एकाग्र ना हुआ तो वह विषय वासनाओं की तरफ दौड़ेगा और विवेक की प्राप्ति किसी भी तरह से संभव नहीं होगी। 15वां सूत्र, निश्चित स्वीकार नियमों के उल्लंघन से
अनर्थ होता है, जैसा कि प्रायः लोक में देखा जाता है। व्याख्या: अपने द्वारा स्वीकार्य नियम या निश्चित किए हुए व्रत आदि का उल्लंघन कर देने से साधक द्वारा ज्ञान लाभ हेतु किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। निरंतरता, दृढ़ संकल्प एवं नियमित अभ्यास ही ज्ञान लाभ में सहयोगी होता है। कभी कम कभी ज्यादा अभ्यास कर लिया और कभी बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसा करने से किया हुआ प्रयास भी फल रहित हो जाता है। जैसा कि संसार में प्रायः ही देखा जाता है कि कोई रोगी रोग की समाप्ति हेतु औषधि तो लेता है, किंतु पथ्य या औषधि संबंधी नियमों का नियमित पालन नहीं करता। इससे तो रोग दूर होने की अपेक्षा बढ़ जाता है और सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार निश्चित नियम का उल्लंघन करने से साधक विषयों में आबद्ध होकर अपने लक्ष्य से पतित हो जाता है। इसी कारण साधक को विवेक की प्राप्ति में सफलता नहीं मिलती है। 16वां सूत्र: उस नियम के विस्मृत हो जाने पर भी मेढकी के समान असफलता मिलती है। व्याख्या: आत्मज्ञान की प्राप्ति में आवश्यक व्रत नियम आदि के विस्मृत हो जाने पर तथा इसी से उनका यथेष्ट संकल्प पूर्ण न होने पर आत्मिक लाभ हेतु किए जाने वाले समस्त प्रयास मेढकी से संबंधित घटनाक्रम के समान निष्फल हो जाते हैं। मेढकी की घटना का वर्णन इस प्रकार मिलता है। एक बार एक राजा शिकार खेलने हेतु जंगल में गया। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। पूछने पर उसने कहा कि मैं राजकन्या हूँ। राजा ने उससे परिणय हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने एक शर्त के सहित दाम्पत्य में बंधना स्वीकार किया। शर्त यह थी कि तुम मुझे जल मत दिखाना। जिस दिन जल दिखा दोगे उसी दिन मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। शर्त मानने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात क्रीड़ा से थकी हुई रानी ने राजा से अचानक पूछा कि जल कहाँ है। शर्त विस्मृत हो जाने के कारण राजा ने उसे जलाशय में जाकर जल दिखा दिया। जल देखते ही वह इच्छा रूपधारी राजपुत्री मेढकी बनकर जलाशय में प्रविष्ट हो गई। राजा ने जाल आदि डलवाकर बहुत ढूंढवाया, परंतु वह नहीं मिली। इससे राजा बहुत ही दुखी रहने लगा। इस प्रकार आत्मिक प्रकृति के जो नियम हैं, उनकी विस्मृति होने पर अध्यात्म मार्ग में सफलता नहीं मिल पाती। यह घटनाक्रम चाहे काल्पनिक ही क्यों ना हो। सूत्रकार ने यहाँ भूल का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया है। 17वां सूत्र: उपदेश श्रवण करने के पश्चात भी चिंतन मनन किए बिना विरोचन के समान ही कृतकृत्यता नहीं मिलती। व्याख्या: उपदेश श्रवण के पश्चात जब तक उसका मनन चिंतन ना किया जाए तब तक विरोचन के सदृश ही पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इस संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद की कथा का वर्णन दृष्टव्य है। पूर्व काल में देव और दैत्य साथ साथ जीवन यापन करते थे। उन सभी के समक्ष प्रजापति ने कहा, आत्मा सत्य संकल्प नष्ट न होने वाला अर्थात अजर अमर है। जो ऐसा जान लेता है वह समस्त लोकों व कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर देवों ने इंद्र को और असुरों ने विरोचन को अपना अपना प्रतिनिधि बनाकर आत्म विषय ज्ञान पाने के लिए प्रजापति के पास भेजा। प्रजापति ने दोनों को जल से परिपूर्ण कटोरे को लाने का आदेश दिया। उन दोनों की वैसा करने पर प्रजापति ने उनसे कटोरे में स्थित जल में अपने को देखने को कहा और पूछा कि जल में क्या देखते हो।
उन दोनों ने कहा, लोम एवं नख पर्यंत हम स्वयं को देख रहे हैं। प्रजापति ने पुनः कहा कि अब सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण कर पुनः जल में देखो। उन दोनों ने वैसा ही किया और पूछने पर बतलाया कि अब हम अपने को पूर्ण रूपेण सजा हुआ अलंकार आदि से संपन्न परिष्कृत देख रहे हैं। प्रजापति ने कहा, बस यही आत्मा है, यही अमृत है, यही महान है। विरोचन ने प्रजापति द्वारा जो कुछ भी सुना उस पर कुछ मनन नहीं किया तथा अपने मित्रों असुरों को बताया कि ये शरीर ही आत्मा है, इसी की पूजा करनी चाहिए, इसी से इहलोक व परलोक दोनों प्राप्त हो जाते हैं। असुरों ने आदि भौतिक इस नश्वर देह को ही आत्मा समझा। उसी के आधार पर जगत में भौतिक स्थूल पदार्थ पूजन का प्रचलन हुआ। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपदेश श्रवण के बाद जब तक उस विषय में पूर्ण रूपेण विचार न किया जाए तब तक उसका यथार्थ ज्ञान होना असंभव है। 18वां सूत्र उन दोनों में इंद्र का देखा गया है। उन दोनों विरोचन एवं इंद्र में विरोचन तो असफल रहा, किंतु इंद्र आत्मबोध अथवा आत्म साक्षात्कार में सफल हो गए। उन्होंने प्रजापति के उपदेश को सुना, तदनंतर उस पर विचार किया कि यह उपदेश आत्मा का अविनाशी होना प्रतिपादित करता है या शरीर का। इंद्र अपनी उक्त आशंका लेकर पुनः प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए, तो प्रजापति ने उनको उपयुक्त अधिकारी मानते हुए यथार्थ अध्यात्म का उपदेश प्रदान किया। इंद्र को प्रजापति के समक्ष पुनः आने की प्रेरणा एवं आत्म विषयक आशंकाओं का प्राकट्य चिंतन मनन से ही हुआ। अतः आध्यात्मिक विषय से संबंधित उपदेश श्रवण के पश्चात आत्म साक्षात्कार में संलग्न साधक को आत्मिक उत्थान हेतु निरंतर चिंतन मनन का अवसर निकालते रहना चाहिए। इसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। 19वां सूत्र इंद्र के समान गुरुजनों को प्रणाम करके इंद्रिय संयम पूर्वक गुरु के समीप में रहते हुए अनुष्ठान आदि संपन्न करके दीर्घ काल से सफलता मिल पाती है। व्याख्या, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने इंद्रिय संयम पूर्वक गुरु के समीप निवास करते हुए प्रणाम आदि शिष्टाचार की परंपराओं का निर्वहन करके अनुष्ठान आदि विधियों को संपन्न करते हुए अपने आत्म स्वरूप की जानकारी प्राप्त की, अर्थात आत्म साक्षात्कार किया, उसी प्रकार साधक को इंद्रिय संयम, गुरुजनों को प्रणाम व उनकी सेवा शुश्रूषा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर उनसे अपने लक्ष्य प्राप्ति कराने वाले उपदेशों को श्रवण कर मनन चिंतन करता हुआ उनके द्वारा कही हुई क्रियाओं को लंबे समय तक सीखता रहे, उन्हीं से आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। 20वां सूत्र वामदेव के समान काल का नियम नहीं है। व्याख्या, इस जन्म में ही की हुई संकल्पित एवं अनुष्ठित साधना विधियों द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं है। इस जन्म या अनंत जन्म में भी आत्मज्ञान का प्राकट्य ऋषि वामदेव के समान हो सकता है। आर्ष ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि ऋषि वामदेव को उनके स्वयं के द्वारा जन्म जन्मांतरों से की हुई साधना विधियों के फलस्वरूप उन्हें गर्भावस्था में ही आत्म साक्षात्कार का लाभ हो गया था। इसी तरह कोई साधक दीर्घ काल से की हुई साधना विधि द्वारा जब उपयुक्त समय आ जाता है आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। 21वां सूत्र उपदेश किए गए रूप की उपासना से यज्ञ
एवं उपासना करने वालों की भांति परंपरा अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या। इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप में जो शंका होती है उसके समाधान का प्रयास किया गया है। सूत्रकार ने कहा कि जब आत्मा को जानते ही नहीं तो फिर उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो। जब रूप को ही नहीं जानेंगे तो फिर ध्यान किसका करेंगे। इसका समाधान करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि जिस प्रकार यज्ञ एवं उपासना में तल्लीन साधक गण अपने साध्य का स्वरूप जाने बिना ही शास्त्र आदि में वर्णित रूप के आधार पर ही अनुष्ठान या उपासना संकल्प आदि करते हैं, उसी प्रकार आत्मवेत्ता द्वारा उपदेश किए गए आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस तरह निरंतर शनैः शनैः क्रमानुसार आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अनियमितता अर्थात प्रारंभ में रुचि होने के कारण अधिक ध्यान किया, फिर कुछ दिनों के पश्चात कम कर दिया और कभी किया ही नहीं, इससे असफलता ही हाथ लगती है। अतः यज्ञ ध्यान एवं गुरुजनों के द्वारा उपदेश किए हुए स्वरूप का परंपरानुसार क्रमिक गति से उत्तरोत्तर अभ्यास द्वारा ही आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार हो जाता है। 22वां सूत्र। अन्य उन्नत लोकों एवं अवस्थाओं के लाभ होने पर भी जन्म सुने जाने से पंचाग्नि आदि योग विद्याओं के संबंध से पुनः इस मानव संसार में आत्मा की वापसी होती है। व्याख्या। इतर लाभ का भाव यहाँ पर स्वर्ग में स्थित उन्नत लोकों अथवा योग की उच्चावस्था की प्राप्ति से है। पंचाग्नि योग विद्या एक उपासना है। इस विद्या का छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों में विस्तार से विवेचन किया गया है। पंचाग्नि का भाव ये भी है कि चारों ओर लकड़ी जला ली जाए और ऊपर से सूरज का ताप पड़ता रहे। इस संदर्भ में पंचाग्नि के साथ विद्या एवं उपासना दोनों पदों का पर्याय रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पंचाग्नि योग वाली उपासना के द्वारा मोक्ष से इतर स्वर्ग आदि की प्राप्ति क्यों ना हो जाए, किंतु उस अवस्था में भी पुनः इसी मानव आवृत अर्थात संसार में लौटकर आना होता है। किंतु जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनका इस संसार में पुनः जन्म नहीं सुना जाता। स्पष्ट है कि पंचाग्नि आदि विद्याओं द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 23वां सूत्र। त्यागने योग्य वस्तु का त्याग और ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना वैराग्यमय योगी को हंस के द्वारा ग्रहण किए गए दुग्ध के सदृश होता है। व्याख्या। इस नश्वर जगत में त्यागने योग्य एवं स्वीकारने योग्य सभी तरह के पदार्थ सामने विद्यमान रहते हैं। अध्यात्म पथ पर अग्रसर रहने वाले व्यक्ति में जब श्रेष्ठ वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तब वह इतना अधिक शक्ति संपन्न हो जाता है कि जो भी वस्तु उसके लिए त्याज्य होती है उसे त्याग देता है और जो स्वीकारने योग्य है उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेता है। जिस प्रकार जल में मिले हुए दुग्ध में से हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है, जल का त्याग कर देता है। जो व्यक्ति दृढ़ वैराग्य से संपन्न नहीं होता वह अपने लिए विषय वासनाओं में अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति को न जान सकने से उन्हीं में तल्लीन हो जाता है और अध्यात्म पथ से पतित हो जाता है। अतः आत्मज्ञान के लिए उत्कट वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। संसार हे एवं मोक्ष उपाधेय है, इसके लिए वैराग्य ही एकमात्र सत्य मार्ग है। 24वां सूत्र।
अथवा नीरचीर विवेकी हंस के उपर्युक्त उदाहरण के समान पाए गए समाधि जन्य शक्ति अतिशय के संयोग से भी विवेक की प्राप्ति होती है। व्याख्या: जिस प्रकार सांसारिक प्राणियों में एकमात्र हंस को ही यह शक्ति मिली हुई है कि वह जल मिश्रित दुग्ध में से केवल दुग्ध को ही ग्रहण करता है, जल को त्याग देता है, ये सामर्थ्य अन्य किसी पक्षी अथवा प्राणी में नहीं होती। उस प्रकार जिस व्यक्ति को इस जगत से दृढ़ वैराग्य हो जाता है, वही आत्मज्ञान संपन्न होकर मोक्ष का वास्तविक अधिकारी बनता है। उसमें विवेचन की शक्ति चरम रूप में प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर समाधि निष्ठ व्यक्ति प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। 25वां सूत्र: तोते के समान राग आदि से ग्रस्त व्यक्तियों में इच्छा अनुसार आना जाना नहीं चाहिए। व्याख्या: जिस स्थान पर निरंतर आने जाने से राग आदि विषय वासनाओं के बंधन में पड़ जाने की आशंका बनी रहती हो, ऐसे उस स्थल को आत्म जिज्ञासु को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार तोता अपने दाना पानी की खोज में यत्र तत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करता रहता है और लोभवश जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार इच्छा अनुसार चाहे जहां आने जाने वाला साधक भी चंचल चित्त होने के कारण विषयों में आबद्ध हो सकता है। आत्म लाभ के लिए एकांतवास करना अत्यंत जरूरी होता है। एकांतवास करके भी यदि कोई आत्म जिज्ञासु सामान्य संसारी समाज में इच्छानुसार आता जाता रहता है, तो फिर उसका एक प्रकार से एकांतवास निष्फल ही हो जाता है। सूत्रकार ने इस सूत्र में आत्म लाभार्थी को सामान्य समाज में सदैव गमन आगमन वर्जित कहा है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर यदि कभी आना जाना पड़ जाए तो उसमें विशेष हानि की संभावना नहीं रहती है। जहां तक संभव हो सके आत्म लाभार्थी को संसारी समाज के संपर्क से बचते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। 26वां सूत्र: तोते के समान गुणों के योग से बंध जाता है। व्याख्या: जैसे तोता अपने रूप सौंदर्य एवं वाणी आदि गुणों के कारण बांध लिया जाता है, वैसे ही आत्म जिज्ञासु मनुष्य सांसारिक पुरुषों के साथ अधिक संपर्क रखने से उनकी गुण आदि में पड़कर बंधन की ओर बढ़ जाता है, अर्थात वासनामय पदार्थों एवं राग द्वेष आदि से ग्रसित हो योगी साधक भी बंधन में पड़ जाता है। संसारी मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तम से संयुक्त रहते हैं। उनके संपर्क में जिज्ञासु जन भी ज्ञान मार्ग से हटकर अज्ञान पथ की तरफ बढ़ सकते हैं। 27वां सूत्र: मुनि के समान भोगों के भोगने से राग आदि विषयों का शमन नहीं होता। व्याख्या: राग आदि भोगों के निरंतर उपभोग से इच्छाओं की शांति नहीं हो जाती, वरन उनके प्रति आसक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। ये कहना कि भोगों के भोगने से विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाएगी और तदनंतर उनसे वैराग्य हो जाएगा, सर्वथा असंगत है। विषयों का भोग वासनाओं में और भी अधिक आसक्ति प्रवर्धित करता है। इस सूत्र को सूत्रकार ने मुनि के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सौवरी नामक एक मुनि अपने आश्रम में तपस्यारत थे। एक दिन उन्होंने नदी में स्नान करते समय एक मगर को अपने सहवासी के साथ काम क्रीड़ा करते देखा। ये दृश्य देखकर उनकी वासना जागृत हो उठी। तत्पश्चात वे अपनी साधना छोड़कर नगर में
राजा के दरबार में पहुंचे और भिक्षा के स्थान पर उनकी कन्या को मांग लिया। सर्वशक्तिशाली सौभरी ने वर्षों तक विषयों का निर्बाध रूप से भोग किया, लेकिन उनकी इंद्रियां शांत ना हुई। इसी तरह राजा ययाति ने वृद्ध एवं कृशकाय होते हुए भी अपने एक पुत्र से नव यौवन की शक्ति प्राप्त की। सैकड़ों वर्षों तक विषयों का भोग करने के बाद भी वे अतृप्त रहे, इच्छाएं पूर्ण ना हुई। तब ऐसा जानकर कि मृत्यु के सम्मुख आ जाने पर भी वासनाओं का अंत नहीं है, वासनाओं में आसक्त व्यक्ति कभी परमार्थ का वर्ण नहीं कर सकता, मुनि को राग में दोष दर्शन का आभास हुआ और उनके अंतःकरण में वैराग्य की भावना पुनः जागृत हुई। 28वां सूत्र। दोनों के दोष देखने से वैराग्य प्रादुर्भूत होता है। व्याख्या। आत्मा एवं विषय इन दोनों से संबंधित दोषों को देखकर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। आत्मा जब विषयों में पड़कर दुख पाता है, तब मैं तो नित्य शुद्ध चैतन्यमय हूँ, मैं भी वही आत्मा हूँ, तो फिर ये दुख क्यों होता है? ये निश्चय है कि आत्मा की यह स्थिति प्रकृति के संग में ही उत्पन्न होती है। तब प्रकृति संग को दृढ़ता पूर्वक त्यागने का भाव आता है। यही वैराग्य का मूल उपाय है। आत्मा स्थायी शांति का आकांक्षी है। उसे जब यह आभास होने लगता है कि स्थायित्व केवल आत्मा में है, तो वह अनात्मा से हटकर आत्मा पर अवलंबित होता है। इसी दृढ़ भावना के प्रकट होने पर वैराग्य की प्राप्ति से संसार का वियोग होता है। 29वां सूत्र। अज के समान मलिन चित्त में उपदेश रूपी बीज का अंकुर प्रादुर्भूत नहीं होता। व्याख्या। विषय आदि भोगों से मलिन चित्त में ज्ञान वैराग्य आदि के उपदेश रूपी बीज का अंकुरण नहीं होता। आत्मलाभ की प्राप्ति हेतु यम नियम आदि के क्रियान्वयन से अंतःकरण को परिष्कृत कर लेना होता है। जिस प्रकार बंजर भूमि में बोए हुए बीज का अंकुरण नहीं होता, उसी प्रकार विषय आदि से मलिन चित्त ज्ञान वैराग्य आदि के प्राकट्य हेतु अनुकूल नहीं होता। सूत्रकार ने इसे स्पष्ट करने के लिए राजा अज के दृष्टांत का उल्लेख इस प्रकार से किया है। प्राचीन काल में अज नाम के एक राजा थे। वे अपनी भार्या के प्रति बहुत आसक्त रहते थे। अकस्मात भार्या की मृत्यु हो गई। भार्या के वियोग में वे अत्यधिक विवल हो गए। राजगुरु व अन्य विद्वजनों ने उन्हें बहुत ही समझाने का प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ हुआ। राजा को कष्ट से कोई भी नहीं बचा सका। विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रतिष्ठित नहीं होने देती। अतः राग आदि विषय भोगों में चित्त का न लगाना ही ज्ञान लाभ व वैराग्य प्राप्ति का सरल मार्ग है। 30वां सूत्र। धूल धूसरित गंदे दर्पण के समान आभास मात्र भी नहीं होता है। व्याख्या। जिस प्रकार धूल धूसरित गंदे दर्पण में किसी भी तरह के प्रतिबिंब का आभास नहीं होता, वैसे ही राग द्वेष आदि से युक्त होने से अन्य अनेकों विषय भोगों के संचरण से गंदे आवरण युक्त चित्त में आत्मज्ञान का प्राकट्य नहीं होता। इसका भाव ये हुआ कि आत्म जिज्ञासु को अन्य सभी विषय भोगों की तरफ से अपने चित्त को अलग करके मात्र आत्मिक प्रगति हेतु चिंतन में लगाना अत्याधिक उपयुक्त होगा। विषयों में अंतःकरण को न लगाना ही वास्तविक वैराग्य है। इसका योग द्वारा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इस प्रकार वैराग्य एवं अभ्यास से ही आत्मलाभ का प्राकट्य होता है। अंतःकरण में जब किसी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष आदि की भावना ही नहीं रहेगी और न उसकी
विषयांतरों के प्रति भटकन रहेगी। ऐसे पवित्र अंतस में आत्मज्ञान के प्रकट होने में विलंब कैसे हो सकता है? 31वां सूत्र, उससे प्रादुर्भूत हुए का भी कीचड़ से प्रादुर्भूत हुए कमल के समान उसके अनुरूप होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, जिस प्रकार कीचड़ से कमल प्रादुर्भूत होता है, फिर भी कमल एवं पंख का रंग रूप एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार आत्मज्ञान भी प्रकृति द्वारा प्रादुर्भूत होता है, लेकिन आत्मज्ञान एवं प्रकृति का स्वरूप एक दूसरे के अनुरूप नहीं होता। इसका भाव यह है कि एक दूसरे के रूप रंग तद्रूपता की जो अनुभूतियां आत्मा को रहती है, मोक्ष या आत्मज्ञान की अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं रहता। इस कारण आत्मा की तद्रूपता से मोक्ष की स्थिति अलग है। इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। दूसरे अर्थ में मलिन अंतःकरण के होते हुए भी कभी कभी उपदेश देने वाले गुरु के प्रचंड शक्ति संपन्न होने से एवं बारंबार उपदेशित करने से कुछ न कुछ ज्ञान रेखा प्रकाशित हो ही जाती है, किंतु वह उपदेश के सदृश नहीं हो पाती। वह ज्ञान इतना विकसित नहीं हो पाता जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। 32वां सूत्र, उपास्य के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि के सदृश कल्याणकारी मिल जाने पर भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। व्याख्या, विभिन्न देवी देवताओं की उपासनाएं अनुष्ठान आदि करने के फलस्वरूप जो भी सिद्धियां मिलती हैं, उनसे सांसारिक भोग तो प्राप्त हो सकते ही, किंतु कृतकृत्यता अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये सभी अवस्थाएं नाशवान हैं। उपासना अथवा अनुष्ठानों के अनुकूल फल भोगे जाने के पश्चात इसी सर्ग काल में उन प्राणियों को जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः वापस होना पड़ता है। उन अनुकूल भोगों के नश्वर होने का यही भाव है। उसका जगत के सामान्य जीवन से कुछ दीर्घ जीवन है तथा सुख के भोग में कुछ विशिष्टता है, यद्यपि वह इस जगत का ही एक अंश है, क्योंकि वहां सुख भोगों का अस्तित्व है। भोग अवर्ग नहीं है। भोग चाहे पृथ्वी लोक में हो या स्वर्ग लोक में अथवा अन्य किसी लोक में, वह तो भोग ही कहा जाएगा। वह अपवर्ग अर्थात मोक्ष की श्रेणी में नहीं आता। अपवर्ग को प्राप्त आत्मा इस सर्ग में जगत में आवृत अर्थात बार बार जन्म नहीं होता। यही अपवर्ग की विशिष्टता है। इसके अलावा यह भी विशिष्टता है कि वहां सुखों का भोग नहीं है। वहां तो आत्मा के रूप में ही अवस्थिति है। वह कैवल्य का साक्षात्कार करता है, जिसके लिए दूसरे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मज्ञान अमिट है। इसी से मोक्ष कृतकृत्यता की प्राप्ति हो सकती है।